तरंग युवा तरंग। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मेरे दोस्तों ने मुझको एक दिन बुलाया, ईसा मसीह का मुझको किस्सा सुनाया। मेरे दोस्तों ने मुझको मेरे दोस्तों ने मुझको एक दिन बुलाया, ईसा मसीह का मुझको किस्सा सुनाया। सुन के वो बातें मेरा, सुन के वो बातें मेरा सर झुक गया है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना, नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना। शैतान की बातों में फिर से न आना, शैतान की बातों में फिर से न आना। नई जिंदगी से मुड़कर नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना। शैतान की बातों में फिर से न आना। जन्नत का हमसे खुदा ने, जन्नत का हमसे खुदा ने वादा किया है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस युवा तरंग के जरिए कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं, प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं जो कठिन है। आपकी अवस्था ही एक कठिन अवस्था है। हम सभी इस युवावस्था से गुजरे हैं। हम जानते हैं कि इस समय आप कितने नाजुक हो सकते हैं, कितना बहकाए जा सकते हैं, कितना इमोशनल हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपकी भावुकताएं बहुत तेज होती हैं। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए हमें इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। कौन जाने किस कार्यक्रम के जरिए आपको विशेष कृपाएं प्राप्त होंगी। जुड़े रहिए। हर बार किसी न किसी वचन पर मनन चिंतन किया जाता है और उसके जरिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन आग जैसा है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु स्वयं कहते हैं, क्या मेरी वाणी आग जैसी नहीं है। प्रभु का वचन आग की तरह है जो हमें
एक तरह से शुद्ध करती है और उसके साथ साथ हमारे अंदर ऊर्जा भरती है। नबी यिर्मयाह कहते हैं कि जब मैं इस वाणी को दबा देता हूं, वचन को घोषित नहीं करता हूं, तो मेरे अंदर वो आग की तरह धधकने लगती है। ये आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। पवित्र वचन को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे युवा साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से प्रभु को पा सकते हैं। आज मेरे बेटे, मेरे बेटी, आपके जीवन में तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, उसके पीछे का कारण है कि हम प्रभु के साथ नहीं हैं। हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, और जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे हमारा जीवन बदलेगा। और हम प्रभु के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं वह मैं आप लोगों को, मेरे बेटे मेरी बेटी, बताने जा रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है संत योहन का अध्याय 15 पद संख्या 1 से, मेरा पिता मेरा बागवान है, मैं उसकी डालियाँ हूँ। जो डालियाँ उससे जुड़ कर के रहती है वह अधिक फल उत्पन्न करती है, लेकिन जो डालियाँ अलग हो जाती है उसे काट दिया जाता है और आग में जला दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें प्रभु से जुड़ना है। मेरे बेटे मेरे बेटी, हम प्रभु से किस तरह से जुड़ सकते हैं? संत लूकास अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा कि मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। इसका मतलब क्या होता है कि हम अगर प्रभु से मुझे जुड़ना है तो हमें प्रभु से जुड़ने के लिए जो है हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, और हमें प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की दुहाई देना है, तब हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। आज यदि हम पढ़ाई में पीछे हैं, आज हम दुनिया में पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। हम प्रभु के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करने का मतलब कि हमें रोज़, हर दिन, प्रत्येक दिन अपना जो है एक रोज़री बोलना है। रोज़री बोलने का मतलब क्या है कि हमें जो है, अगर आज सोमवार है तो हमें आनंद का भेद बोलना है, बुधवार है तो हमें महिमा का भेद बोलना है, शुक्रवार है तो हमें दुख का भेद बोलना है। और उस रोज़री में, हर एक महिमा में हमें अपने आप को समर्पित करना है कि हम जो प्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? प्रभु से प्रार्थना करना है। मेरे बेटे मेरे बेटी, क्या प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा आना चाहता हूँ, और पढ़ाई में अच्छा आकर के अपने जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ। और हर एक महिमा में, हर एक भेद में हमें क्या करना है? एक एक निवेदन रखना है। उस निवेदन के द्वारा जब हम रोज़री बोलेंगे हमारा हृदय परिवर्तन होगा, और जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा तो हम प्रभु के साथ हम जुड़ सकते हैं। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो ईश्वर हमें आशीष देगा। और हमें क्या करना है? हमें प्रभु के साथ जुड़ने के लिए साथ साथ, उसके साथ साथ हमें जो है प्रभु के पवित्र वचन को भी पढ़ना है। यदि आप पूरे बाइबल में आप देखेंगे, प्रभु ईसा जो है अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए कहते थे। प्रभु यीशु को जब गेत्सेमनी बाड़ी में जब ले जाया गया था, तब भी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? हमें पिता के साथ, ईश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता होगा, और जब हमारा रिश्ता गहरा होगा तो हम जो भी चाहेंगे, जो भी मांगेंगे, हमें जो है वह मिलेगा। हमें क्या करना है? मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं आज आपको मैं बताता हूँ, हमें कुछ नहीं करना है। हमें प्रभु के साथ एक अपना गहरा रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता बनाना है कि वह मेरा सब कुछ है, वह मुझे जो चाहिए, मुझे वह पिता परमेश्वर जो है वह मुझे हर कुछ देगा। उसके साथ एक बाप और बेटे के जैसा रिश्ता बनाना है। हमें क्या करना है? उस रिश्ते को बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे,
अपने आप को घुटना टेकना है, हाथ उठा करके प्रभु की स्तुति करना है, रोजरी बोलना है, प्रभु के पवित्र वचन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में सामर्थ्य और शक्ति है। ईश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, प्रभु का वचन में इतनी शक्ति है। वचन कहता है हमें ईश्वर का वचन जीवंत, शक्तिशाली और दुधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। जब मेरे बेटे मेरे बेटी, जब आप प्रभु के वचन को बार बार पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा आपका हृदय परिवर्तन होगा, और आपका हृदय जब परिवर्तन होगा आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे। समय समय पे हमें एक साधना में भाग लेना है। उस साधना में भाग लेकर के हमें वहाँ जो भी फादर हैं, जो भी सिस्टर हैं, जो भी ब्रदर हैं, हमें उनसे काउंसलिंग कराना है कि हमें आगे क्या करना है और हम किस तरह से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ जुड़ सकें। जब हम साधना में भाग लेते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है मेरे बेटे मेरे बेटी, आपका जीवन बदलेगा। आपके जीवन में ईश्वर की आशीष आएगी, आपके जीवन में करुणा आएगी, ईश्वर का दया आएगा। और सबसे बड़ी बात जो है प्यारे बेटे बेटी, ईश्वर ने कहा है, क्या कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। मेरे बेटे मेरे बेटी, जब आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो ईश्वर आपको वह पवित्र आत्मा देगा, और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे आपका जीवन बदलेगा और आप जो भी कुछ चाहेंगे वह आपको मिलेगा। इसीलिए मेरे बेटे मेरे बेटी, इस घड़ी आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस जगह भी बैठे हुए हैं, अपनी दोनों हथेलियां खोलिए प्रभु के लिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि अब्बा पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मेरे जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता गलत है। मेरे बेटे मेरे बेटी, आप प्रभु से इस घड़ी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे भी प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं, मेरा जीवन बदले, मैं पढ़ाई में अच्छा हो सकूं, और उस पढ़ाई में अच्छे हो सके मैं अपने जीवन को बदल सकूं, जिससे मैं अपने माता पिता, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने पल्ली का, अपने फादर का, अपने सिस्टर का, हर किसी के नाम को मैं बदल सकूं। यह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे आपसे जुड़ना है। जिस तरह से आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था, वही प्रार्थना मुझे भी सिखाइए, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। और जब मैं बदलूंगा तो मेरे द्वारा आपके साथ जब मैं जुड़ूं, मेरे वजह से दूसरे लोगों के भी जिंदगी में बदलाव आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए। मैं उनके लिए इस समय प्रार्थना करता हूं। यीशु, जीवन कितना कठिन है, कैसी कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, विशेष करके इन छोटे बेटे बेटियों को। कितने प्रलोभनों का तिरस्कार करना पड़ता है, कितनी बार लोगों से चोट खानी पड़ती है। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं सभी बेटे बेटियों के लिए, उनको टूटने नहीं देना, उनको निराश होने नहीं देना। जब तू क्रूस पर पड़ा हुआ था उस समय भी तू निराश नहीं हुआ, तूने कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरे एक बेटे बेटी को, एक एक भाई बहन को इसका वरदान देना, हर समय तेरे साथ जुड़े रहने का वरदान, हर समय सकारात्मक बने रहने का वरदान। नकारात्मकता से उन्हें बचाइए, उन्हें हमेशा ये आशा बनाए रखने की कृपा दीजिए यीशु कि तू उनके साथ है और तू करेगा। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तूने जो प्रतिज्ञा की है उसको तू पूरा करेगा। तेरा एक एक वचन सच्चा है और वह पूरा होगा। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दें। आमीन। जय यीशु।
खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, तू है मेरा मसीहा, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, तू है मेरा मसीहा, या खुदा या खुदा। हल्का सा झूमते हुए प्रभु की स्तुति करें, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, तू है मेरा मसीहा, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, तू है मेरा मसीहा, या खुदा या खुदा, तू है मेरा मसीहा, या खुदा या खुदा, तू है